साउथ लेबनान में मची सबसे बड़ी तबाही। घंटे में 340 हमलों से हिजबुल्लाह बेदम। हिजबुल्लाह की कब्र खोदकर ही मानेंगे नेतन्याहू। इस दिन नसरुल्लाह का दम निकला, उसी दिन से हिजबुल्लाह के लिए हर रात कयामत की रात हुई। सुबह सवेरे, दिन, दोपहर, शाम, रात, किसी भी पहर हिजबुल्लाह के लड़कों पर इजराइल के बम बरस पड़े। मौजूदा वक्त में लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह का कोई भी ठिकाना महफूज नहीं। हिजबुल्लाह के लड़ाके भी यही मानकर चल रहे हैं कि जब उनका आका नसरुल्लाह जमीन के 60 फीट नीचे होने के बाद भी नहीं बच पाया तो उनके बचने की गारंटी 0%। इस बार इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना वॉर पैटर्न बदला है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल एक दो नहीं बल्कि एक एक ठिकाने पर एक साथ दर्जनों बम बरसा रहा, जिससे वहां मौजूद हिजबुल्लाह का एक भी लड़ाका जिंदा न बच पाए। बीती रात बेरूत के दहियाह इलाके में आईडीएफ ने बम बरसाकर पूरे इलाके को धुआं-धुआं कर दिया। लेबनान से सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है आपको रियल ग्राउंड जीरो कवरेज। न्यूज़ 18 इंडिया उन शोलों के बीच में अब तक गई है जहां पर ये रॉकेट्स गिरते हैं, जहां पे रॉकेट तबाही करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरास जो हैं 24 घंटे ऑन रहते हैं और इन्हीं में कैद होती है वो सारे एक्शन जो यहाँ पे रॉकेट्स गिरते हैं और उसके बाद आग लग जाती है, धुआं निकलता है। खबर है कि बीते 36 घंटों में इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में 340 हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के स्ट्रेटेजिक वेपन पर ये स्ट्राइक किया। हिजबुल्लाह ने इन हथियारों को एक अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी में छिपाया था। इस दौरान हरेक अल हरीक इलाके में जोरदार बम धमाके देखे गए। इन दिनों पूरा लेबनान सुलग रहा, खासकर लेबनान की राजधानी बेरूत और इजराइल की सीमा से लगा दक्षिणी लेबनान का इलाका। इजराइल का दावा है कि इन्हीं दो इलाकों में हिजबुल्लाह के सबसे ज्यादा कमांडर सेंटर, आर्मी बेस, वेपन स्टोरेज और सेफ हाउस। इसलिए आईडीएफ की बमबारी भी इन्हीं दो इलाकों पर हो रही है। दुनिया के कई देशों की चिंता है कि लेबनान अगला गाजा बन जाए, जहां लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर सीज फायर करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। खुद लेबनान के प्रधानमंत्री यूएन में सीज फायर की गुहार लगाने की बात कह चुके हैं, लेकिन इजराइल रुकने वाला नहीं और न ही किसी के दबाव में आने वाला है। इस वक्त दुनिया के कई देशों की त्योरियां इजराइल के प्रधानमंत्री पर चढ़ी हैं। 5 अक्टूबर को अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर लगी इस तस्वीर को जरा देखिए। इस तस्वीर में इजराइल के प्रधानमंत्री को वॉर क्रिमिनल बताया गया। उन पर लेबनान और गाजा में बेरहमी का आरोप लगाया गया और इसी आधार पर दुनिया के कई बेंजामिन नेतन्याहू पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी साफ कह दिया कि उनके ऊपर किसी दबाव का कोई असर नहीं होने वाला। यानी जब तक इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाए तब तक न ही रुकने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी बातचीत के दौरान नेतन्याहू की तरफ से कहा गया, हम एक तरफा युद्ध विराम के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे लेबनान में सुरक्षा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि ये स्थिति पहले जैसी
हो जाए। इतना ही नहीं, इजरायल ये भी कह चुका है कि वो युद्ध के मसले पर अमेरिका की राय तो सुनेगा, लेकिन फैसला राष्ट्रहित के आधार पर लेगा। राष्ट्रहित सर्वोपरि। हम संयुक्त राज्य अमेरिका की राय सुनते हैं, लेकिन हम अपने अंतिम फैसले अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर लेंगे। जिसका मतलब ये है कि इजरायल डिफेंस फोर्स वही करेगा जो यहूदियों के अस्तित्व की लड़ाई में जरूरी है। और यही बात नेतन्याहू ने 1 साल पहले भी गाजा में ऑपरेशन स्वाड शुरू करने से पहले कही। इजरायल और यहूदियों के अस्तित्व की लड़ाई है, जिसे इजरायल जीतकर ही मानेगा। और जीतने का मतलब हमास और हिजबुल्लाह का संपूर्ण सर्वनाश।